तो महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला और दुनिया का यूं कहें कि सबसे बड़ी जुटान, लेकिन हजारों सालों से चला आ रहा सनातन का एक खास आयोजन क्या इस बार भी दुनिया को चौंकाने वाला है। यूपी के सीएम योगी का संकल्प जो है वो कम से कम यही दिखा रहा है, बता रहा है। अयोध्या के दीपोत्सव को इंटरनेशनल पहचान देने वाले योगी 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही उसे एक नई पहचान दे चुके हैं, और वो पहचान है एक जिले की पहचान। प्रयागराज में संभल से लगे महाकुंभ के इलाके को यूपी का 76वां जिला घोषित करने का योगी का फैसला कैसे ऐतिहासिक है और कैसे भविष्य में होने वाले महाकुंभ के लिए कामयाबी का एक नया सिस्टम गढ़ने वाला है। मूड मीटर की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी इसी से जुड़ी हुई। पूरे भारत को प्रशासनिक स्तर पर हम राज्यों के संघ के तौर पर देखते हैं, लेकिन राज्यों के लिए प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है, वो है जिला। और इस लिहाज से पूरा भारत 787 जिलों में बटा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ को जिले का दर्जा देकर योगी ने वो फुल प्रूफ व्यवस्था बना दी है, जिससे दुनिया के इस सबसे बड़े मेले की न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि विधायी और न्यायिक निगरानी भी एक साथ संभव हो पाएगी। पूरे मेला ही जिले के तौर पर संचालित किया जाएगा। योगी की इस ऐतिहासिक पहल ने दशकों में बनी उस सोच को भी खत्म कर दिया है जिसमें माना जाता था कि ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन तो भगवान भरोसे चलते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र को जिला घोषित करने का मतलब उसे सीधे सीधे संवैधानिक जिम्मेदारियों से जोड़ना है। एक जिले की औसत आबादी 20-25 लाख के आसपास मानी जाती है, जिसमें हर नागरिक के लिए पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, और ऐसे में सीएम योगी के फैसले ने प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले एक एक श्रद्धालु के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी तय कर दी। उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा, एक तरीके से सबकी फुल प्रूफ गारंटी दे दी गई, जिसमें अगर चूक हुई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोई कुंभ में अगर आपराधिक वारदात हुआ तो उसका हाथों हाथ निपटारा कैसे करना है, यह भी एक तरीके से प्लान कर लिया गया है, और ऐसा अब से पहले कभी नहीं हुआ था। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ का इस बार का आयोजन इतिहास रचने वाला है, क्योंकि इस तरह की तैयारी, इतनी अभूतपूर्व तैयारी पहले कभी नहीं की गई। 4000 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र और 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। ऐसे में एक एक श्रद्धालु को कैसे ट्रैक करेंगे आप? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। इसके लिए सरकार ने इस बार डिजिटल रजिस्ट्रेशन लागू किया है, जिसमें हर श्रद्धालु को एक यूनिक आई कार्ड मिलेगा। जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है, कमोबेश उसी तरीके का, और जिसमें कि आपकी पूरी जानकारी होगी, और एक कार्ड डिजिटली ट्रैक भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ये पॉकेट में रख के इसको घूम रहे हैं मेला क्षेत्र में, तो इस समय आपकी लोकेशन मेला में कहां है, वो अगर प्रशासन चाहे तो उसको ट्रैक कर सकता है, वो देख सकता है कि इस समय आप किस पॉइंट पे मौजूद हैं। तो महाकुंभ की भीड़ में लोगों के बिछड़ने की कहावतें चलती रही हैं, कहानियां हैं, सदियों से सुनी सुनाई जाती रही हैं। कुंभ में बिछड़े भाई, इस तरह की कहानियां, इस तरह की कहावतें आपने सुनी होगी। लेकिन योगी इस बार पुरानी धारणा को तोड़ने और बदलने की पूरी तैयारी में है। डिजिटल ट्रैकिंग तय करेगा कि महाकुंभ में एक भी श्रद्धालु न खोए। अगर किसी के गुम होने की सूचना मिलती है तो एआई से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डिजिटल कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और उस व्यक्ति को जो यूनिक आईडी कार्ड दिया गया है उसके जरिए उसे तुरंत खोजने का काम शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत उसकी सूचना शेयर कर दी जाएगी, और इस तरीके से इस बार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस महाकुंभ में, इस महामेले में एक भी आदमी अपनों से बिछड़े नहीं। तो जिले के तौर पर महाकुंभ क्षेत्र में 4 तहसीलें बनाई गई है, जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है।
हर सेक्टर एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में रहेगा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र में 56 थाने बनाए गए हैं और 155 पुलिस चौकियां भी, यानी हर 70 एकड़ पर एक थाना और हर 25 एकड़ पर एक पुलिस चौकी। सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजाम आज तक दुनिया के किसी भी मेले में नहीं किया गया। मेला परिसर में 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी, जो जल, थल और आसमान तीनों से इस मेले की निगरानी कर रहे होंगे। 20 एकदम आधुनिक ड्रोन आसपास के 2400 जो क्षेत्र हैं उसकी 24 घंटे महाकुंभ की जो है निगरानी करेंगे, उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और 2700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे सेंट्रल कमांड संचालित करेगा। यानी कि मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी 24 घंटे की जाएगी और पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था, असुविधा, बदइंतजामी अगर दिखाई देती है तो जो सेंट्रल कमांड है मेला का, वहां बैठे हुए अधिकारियों को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा और उसे तुरंत सॉल्व करने को लेकर के काम शुरू कर दिया जाएगा। तो मेला क्षेत्र में संगम किनारे पुलिस वालों की मौजूदगी कैसे रहेगी, यह भी जानिए जरा। तो जो नदी के किनारे का इलाका होगा, वहां सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात रहेंगे। और जो इस बार नई चीज देखने को मिल रही है वो है डाइविंग रोबोट। नदी के किनारे डाइविंग रोबोट तैनात किए गए हैं और ये पानी में तैरने वाले रोबोट हैं, जो कि लोग अगर डूब रहे होंगे तो पलक झपकते उनके पास चले जाएंगे और उन्हें बचाकर बाहर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, इन्हें ऑपरेट करने के लिए जो किनारे पर मौजूद सुरक्षा कर्मी हैं उनको किस खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो आपको एक विजुअल के जरिए, एक तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही रोबोट तैराक है जो कि लोगों की जान बचाने के लिए इस बार तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि एक छोटी बोट की तरह है और इसे कहीं से भी बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। और जहां पर भी कोई आदमी अगर डूब रहा होगा या किसी मुश्किल में होगा तो इस रोबोट को तुरंत उसके पास भेजा जा सकता है और फिर इसका सहारा लेकर उस आदमी को आसानी से किनारे तक लाया जा सकता है। तो इस बार इतना फुल प्रूफ इंतजाम किया जा रहा है। और इस बार प्रयागराज महाकुंभ का जो सबसे बड़ा आकर्षण होने वाला है वो एक बार फिर से 5 स्टार टेंट सिटी है। 2019 के जो अर्ध महाकुंभ हुए थे उसमें खास तौर से इसे विदेशी पर्यटकों के लिए तैयार किया गया था और तब इसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हुई थी। इस बार ये टेंट सिटी प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 20 में बनाई जा रही है, जो अरैल इलाके में है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी आप करा सकते हैं। 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज और बेड वाली इस टेंट सिटी में क्या क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, एक बार वो भी जरा देख लीजिए। तो इसमें 3-4 तरह के टेंट बनाए गए हैं। पहला है डॉर्मेट्री टेंट, जिसमें कि एक बेड की बुकिंग होगी, मतलब कि एक डॉर्मेट्री में कई सारे बेड होंगे और आप एक बेड की बुकिंग कर सकते हैं अपनी सुविधा या अपनी जरूरत के हिसाब से। दूसरा स्विस कॉटेज है जो कि 250 से 400 स्क्वायर फुट का होगा। तीसरा महाराजा कॉटेज है जो 500 स्क्वायर फुट में होगा और चौथा सुपर डिलक्स टेंट विला है जो कि 900 स्क्वायर फुट का है, यानी कि यूं समझिए कि एक ठीक ठाक घर ही कह लीजिए उसे। तो इन सब का जो किराया भी होगा वो जाहिर सी बात है सुविधा और स्पेस के हिसाब से 1,500 रुपए से लेकर 35,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है। अगर आप एक डॉर्मेट्री में एक बेड बुक करेंगे तो हो सकता है आपको 1,500 रुपए बुक देने पड़े, लेकिन अगर आप पूरा एक टेंट विला लेना चाहते हैं किराए पे तो आपको 35,000 रुपए रोज के पे करने पड़ेंगे। तो इन 5 स्टार टेंट्स में एसी, डबल बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, कस्टमाइज्ड इंटीरियर्स, राइटिंग डेस्क, इलेक्ट्रिक गीजर, फायर एक्सटिंग्विशर, रजाई, कंबल, मच्छरदानी, वाईफाई, डाइनिंग एरिया और कॉमन सिटिंग एरिया जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। और ये टेंट 1 जनवरी से 5 मार्च तक चालू रहेंगे। तो इस तरीके से इस महाकुंभ को
कैसे एक तरीके से आरामदायक, सुविधाजनक और हर तरह के लोगों के लिए यहां आकर जो पुण्य कमाने का जो मौका है वो मिल रहा है इस महाकुंभ में इस बार, वो उसकी एक छोटी सी बानगी है। महाकुंभ के आयोजन में पहली बार जो अगर सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है तो सुरक्षा की चुनौती तो हमेशा से रही है, लेकिन साफ सफाई की चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं उतनी ज्यादा चुनौती ये बड़ी होती है साफ सफाई। लेकिन योगी ने, सरकार ने इस बार इसका भी पूरा फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया है और इसके तहत महाकुंभ इलाके में 100% सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो चुकी है। यानी कि यहां से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी में प्रवाहित करने के बजाय उसे पहले ट्रीट किया जाएगा, उसे साफ किया जाएगा और उसके बाद उसे जल स्रोत में छोड़ा जाएगा। उसी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनकर तैयार हैं। अभी एक तरीके से कुंभ को शुरू होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और 1.5 लाख से ज्यादा जो टॉयलेट हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। महाकुंभ को जिले का दर्जा देने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है उसको भी समझिए कि वो क्या क्या फायदे हुए। तो जिले का दर्जा मिलने से प्रयागराज को मोदी सरकार की जो स्मार्ट सिटी प्लान है उसका फायदा भी मिला और उसके तहत रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज, सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, संगम तट पर कटान रोककर उसे रिवर फ्रंट के तौर पर डेवलप करने का काम और श्रद्धालुओं को साफ सुथरा पानी सुनिश्चित कराने के लिए, साफ सुथरा पानी मुहैया कराने के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो सब इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पैसा, जो फंड आया उसका इस्तेमाल उसमें हुआ। योगी सरकार इन सब से जुड़ी 421 परियोजनाओं पर करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है अभी तक, जबकि केंद्र सरकार ने भी 2,100 करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट इस बार यूपी सरकार को दिया है। तो महाकुंभ के मौके पर जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो कमाने खाने का बहुत बड़ा मौका है। और अगर आप देखेंगे तो कुंभ के इतिहास में ये बहुत सारे लोगों के लिए वाकई कमाने खाने का बड़ा मौका होता रहा है और समाजवादी पार्टी अभी से इसी की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है सरकार। लेकिन यहां पर 2013 का प्रयागराज महाकुंभ को याद करना जरूरी है। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब महाकुंभ का जिम्मा समाजवादी सरकार के कद्दावर मंत्री रहे आजम खान और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर शिवपाल यादव के हाथों में था। और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तब शिवपाल यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो अधिकारियों से कहते सुनाई दे रहे थे कि ईमानदारी से काम करो, कमीशन में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन योगी ने इस बार ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि उनके शासनकाल में हो रहे पहले महाकुंभ का आयोजन हर मायने में शानदार हो और यूपी को धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का जो उनका विजन है उसको एक नई ऊंचाई दे।